हाँ जी, क्या बोला है यशस्वी विधायक जी के यशस्वी लोगों ने कि राइज एंड फॉल पहले किसके पास? चलो मान लिया कि आपके विधायक जी के पास राइज एंड फॉल गया था, लेकिन क्या आपके विधायक जी ने राइज एंड फॉल को रिजेक्ट किया था? नहीं, अभी वो सोच रहे थे कि करना है कि नहीं करना है, तब तक पवन भाई बस लोग लेके चले गए। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देखे ना कि जो विशाल सिंह है, पवन सिंह का नाजायज औलाद है, वो फिर से खिचड़ी भैया को टारगेट कर रहा है और बोल रहा है कि जो राइड एंड फॉल था वो हमारे पास से आया था। तो चलो मान लिया, और उसके बाद भी बोल रहा है कि ये जो बैटल ग्राउंड सीजन 2 में खिचड़ी यादव भैया गए हैं, उसको भी बोल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास से आया था, हमारे स्टार के पास से आया था। तो मैं उस कुत्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे स्टार के पास गया था तो तुम्हारा जो पेवन और तेवन स्टार है वो क्यों नहीं किया है? सो क्यों नहीं किया, आप बताओ। क्या उसके लायक नहीं था, या उसको वहाँ पे जाने की औकात नहीं थी? मानो कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको औकात नहीं रहता है उसको भी मिल जाता है, तो अपने आप से वो पीछे मुड़ जाता है कि नहीं यार, हम यहाँ तक इस लेवल का बंदा नहीं है, और हम यहाँ अगर जाएंगे तो वहाँ हमारी बेइज्जती होगी। क्या इसी कारण से जो है पेवन और तेवन स्टार होगा वो शायद मान गया होगा कि नहीं यार, हमको नहीं जाना चाहिए। और तुम पवन सिंह का नाजायज औलाद हो तो इतना ज़्यादा जो है अपने स्टार को बचाने के लिए बहस कर रहे हो। तो मैं तुमको एक बात बोल देना चाहता हूँ कि ट्रेंडिंग स्टार तुम जैसे को तो रोजीना पैदा करते हैं, और पवन सिंह तुमको जीवन में एक बार पैदा किए हैं। बस इतना सही समझ जाओ और इस वीडियो को देखो और अभी से भी सुधर जाओ। और जितने भी खिचड़ी यादव के फ़ैन हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।